किसी भी राशि का या लग्न का पंचमेश कहीं पे भी स्टैब्लिश हो जाए, कहीं पे भी चला जाए गोचर करते हुए, तो वह अच्छा करे ना करे लेकिन बुरा प्रभाव तो कभी देगा नहीं। जैसे बृहस्पति ग्रह वृश्चिक राशि के लिए 8वें भाव में चले गए। अब जो 8वें भाव में गए हैं और 8वें भाव में भी कोई बुरी कंडीशन में नहीं गए, बहुत अच्छा योग बना करके गए, और यही बृहस्पति आने वाली 13 तारीख को नक्षत्र बदल रहे हैं। इसी के प्रभाव अपन इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। वृश्चिक राशि के लिए बृहस्पति 5वें भाव के स्वामी है। 8वें भाव में जब बैठेंगे तो ठीक यहां से अपनी सामने वाली राशि जो खुद बृहस्पति की है उसको देखेंगे तो बुरे प्रभाव यहां पे बृहस्पति के कम हो जाते हैं। एक चीज ये तो मैंने पहले भी बताया और अभी भी बता रहा हूं, आने वाली 13 तारीख को बृहस्पति ग्रह आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। आर्द्रा नक्षत्र जो राहु का नक्षत्र है, और राहु ग्रह फिलहाल अभी भी परिवर्तन किया, उससे पहले परिवर्तन के बाद भी पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में विराजमान है। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र जो है वह गुरु का नक्षत्र है, एंड गुरु आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं जो राहु का नक्षत्र है। मतलब दोनों ने एक दूसरे के नक्षत्र बदल लिए, तो दोनों की चुप्पी है, दोनों को प्रभाव अच्छे देने पड़ेंगे, और जब दोनों अच्छे प्रभाव देंगे तो वृश्चिक राशि वाले जातकों को प्रभाव अच्छे देखने को मिलेंगे। अब प्रभाव देंगे क्या, वो बड़ी बात है। अब बृहस्पति ग्रह जो मित्र होकर के 8वें भाव में बैठा, हालांकि 8वें भाव में जब भी बृहस्पति ग्रह जाएगा अपने प्रभाव सीमित कर देगा, थोड़ी सी सीमाओं में बंध जाएगा, ये चीज तो सही है, लेकिन प्रभाव यहां पे भी अच्छे क्या दे सकता है। 8वां भाव जो दुखों का मेन कारण माना गया, दुखों की जड़ माना गया, यहां पे भी अच्छे प्रभाव ये आएंगे कि क्योंकि आपने पिछले समय से शनिदेव की ढैया भोगी है, तो शनि ढैया में जितने भी आपके गुप्त शत्रु थे, आस्तीन के सांप थे, उन पे आपके प्रभाव देखने को मिलेंगे। और आप यहां पे कह सकते हो ना कि भाई जो आस्तीन के सांप थे, गुप्त शत्रु थे, वो सामने आ गए, उनको कैसे पराजित करना, उनसे डील कैसे करनी है, ये बृहस्पति प्रभाव देंगे आपको। एक तो ये प्रभाव। दूसरा 8वां भाव क्या, धर्म की हानि है। अब ये धर्म की हानि के भाव में जब धर्म का ही कहें कि भाई धर्म की स्थापना करने वाला ग्रह बृहस्पति बैठ जाए, तो वह धर्म की हानि होने नहीं देगा, धार्मिक बनाएगा। 8वां भाव धार्मिक यात्राएं हैं, 8वां भाव लंबी यात्राएं हैं, 12वां भी है लंबी यात्राएं, 8वां भी है। तो ये जो भाव है, ये 8वां भाव, यहाँ पे बृहस्पति मित्र होने के कारण यात्राएं दे देगा आपको, धार्मिक भी देगा और लंबी दूरी की भी देगा, ये प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे देखें कि राहु की दृष्टि है, राहु की 5वीं दृष्टि बृहस्पति पे, ठीक है। दोनों एक दूसरे को देख भी रहे हैं, नवपंचम दृष्टि से, 9वीं से खुद बृहस्पति, 5वीं से राहु, ये दोनों नवपंचम दृष्टि भी बना रहे हैं, प्लस एक दूसरे के नक्षत्र में भी बदल गए। परिवर्तन राजयोग कह सकते हैं इसको, बना नहीं बना, पूरा नहीं है लेकिन कह तो सकते हैं। तो नवपंचम भी हो गया, परिवर्तन भी हो गया, तो यहाँ पे प्रभाव अच्छे स्लाइटली मिल जाएंगे आपको। फिर यहाँ से दृष्टि संबंध को समझे अपन। अच्छा, एक और है, एक बेसिक अपन एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं कि भाई बृहस्पति का बेसिक क्या है, जहां बैठते हैं ना वहां के बुरे प्रभावों को दबा देते हैं। मोटा ग्रह, भारी ग्रह है ना बृहस्पति, तो यहाँ के बुरे प्रभावों को तो दबा ही देगा। अब दृष्टि संबंध देखते हैं। दृष्टि संबंध में 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि राहु केतु और बृहस्पति की एक समान मानी गई है। प्रभाव अलग है क्योंकि ग्रह ही अलग है, इनके एट्रीब्यूट्स अलग है, इनके व्यवहार अलग है, तो प्रभाव तो अलग होनी है। अब यहाँ से 5वीं दृष्टि यहाँ से गिनते हुए चलोगे तो 12वें भाव पे आपके जाएगी, मीन्स तुला राशि पे। राहु की भी 9वीं दृष्टि वहां पे चली जाएगी,
तो यहां अपने को 12वां भाव है ना वो एक्टिव होता हुआ दिखेगा, प्लस 12वें भाव के बुरे परिणाम जो हैं वो कंट्रोल में आते हुए दिखेंगे। कैसे या कौन से? कोर्ट केसेस कंट्रोल में रहें, या कोई कोर्ट केसेस झूठे इल्जामात वगैरह में फंसे हुए हो तो उनसे आपको निजात मिल जाए, आपके फेवर में चीजें बनती हुई नजर आएगी। विदेश जाना या घूम करके आना, ये चीजें भी यहाँ पे अपने को समझ में आती है। अचानक से होने वाले कुछ इवेंट्स, क्योंकि अचानक के होने वाले कोई भी इवेंट्स जो होंगे, कोई भी चीजें जो है ये 8वें भाव और 12वें भाव से ही जोड़ी जाती है। तो यहाँ पे बृहस्पति है तो अचानक से नहीं होने देगा, और अचानक से हो भी गई तो उसको है ना आप पे एकदम आप है ना सरप्राइज नहीं होगे, ऐसी चीजें आपके सामने आएगी। हॉस्पिटल के खर्च कम हो जाना, पति पत्नी का आंतरिक संबंध ठीक हो जाना, उसकी भूख भी बढ़ना, ये यहाँ पे राहु आपको अच्छे रिजल्ट की तरफ दे करके जाएगा। और बृहस्पति का ही तो मेन है ना सारा, तो बृहस्पति अच्छे कर रहा है यहाँ पर। अब 7वीं दृष्टि देखें बृहस्पति की, वो दूसरे भाव पे जाती है, तो बृहस्पति धन के मामले में भी आपको ठीक ठाक सही रखेगा। ये जो 2-3 महीने का ये जो समय रहेगा, इसमें बृहस्पति आपको धन के मामले में पैसे की आवक ठीक रखेगा, पैसा रोकने के लिए भी ठीक रहेगा। वाणी बड़ी अच्छी रहेगी यहाँ पे, इस समय में वाणी जो है ना वो आपकी ठीक रहेगी, नपी तुली रहेगी, जो बोलोगे साध करके बोलोगे, ये चीज आपके लिए काफी मैटर करती है, जो ठीक रहने वाली है। तो ये भी अपने को समझ में आ जाता है। पैतृक संपत्ति के भी योग बनते हैं वृश्चिक लग्न वाले या राशि वाले जातकों के, जिनके भी पैतृक संपत्ति उलझान में चल रही है, उनके लिए चीजें ठीक होती हुई समझ में आती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है, राहु पे जो दृष्टि है मीन्स आपका जो चौथा भाव है, यहां आपको ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेंगे वनिस्पत केतु के। यहां भौतिक सुख की तरफ आपका रुझान हो जाएगा, आपका माइंडसेट ऐसा हो जाए कि भौतिक सुख मिलने चाहिए मुझे। जैसे भौतिक सुखों में जहां आप पैसा इन्वेस्ट करके और कोई चीज पैसा खर्च करके और कोई चीज अपने सुखों के लिए ले रहे हैं। अब सुख हर प्रकार का होता है, किसी के लिए क्या सुख है, किसी के लिए आराम सुख है, किसी के लिए घूमना भी सुख है, किसी के लिए सोना सुख है, तो किसी के लिए दौड़ना सुख है। तो जो सुख के लिए आप पैसा खर्च करते हो, जैसे किसी को दौड़ने का सुख है तो उसने जूते खरीद लिए, रनिंग शूज़ खरीद लिए अच्छे से, तो उसके लिए बढ़िया है ना, वो उसका सुख भोगेगा। किसी को घूमने का शौक है, वो अपने लिए गाड़ी खरीद रहा है, वो उससे घूमेगा, वो उसका सुख लेगा। तो उस टाइप का, किसी को मकान का सुख चाहिए तो वो मकान खरीद ले, प्रॉपर्टी खरीद ले, इस टाइप का जो जहाँ पे पैसा इन्वेस्ट होता है। किसी को मोबाइल चाहिए नया, उससे से सुख लेगा, तो वो उस टाइप का जो भी सुख है वहाँ पे पैसा खर्च करना दिखाता है कि राहु पैसा वहाँ पे खर्च करवाएगा और मनपसंद सी चीज़ों पे अच्छे इन्वेस्टमेंट आपके होते हुए नजर आएंगे। तो ये प्रभाव अपने को देखने को मिलेंगे आपको। माता के स्वास्थ्य में थोड़ा सा सुधार भी ये बृहस्पति ला करके आपको दे देगा, और बृहस्पति तो है ही पंचमेश, आपके लिए बड़ा शुभ ग्रह है, परिणाम बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। ये तो अभी अच्छे हैं ही, जब बृहस्पति कुछ समय के लिए अपने उच्चतम राशि मीन्स आपके भाग्य भाव में जाएगा तब और भी ज़्यादा अच्छे बेनिफिट देखने को मिलेंगे, लेकिन उसकी बात कभी और करेंगे, जब वो जाएगा तभी करेंगे, अभी नहीं। ये प्रभाव आपको मैंने बताया। ये वीडियो कहीं अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। और अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर दिए गए हैं, व्हाट्सएप मैसेज द्वारा संपर्क करके अपना स्लॉट बुक करवा के फिर मुझसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।